आप सभी को एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल तक हम 3 लेसन कर चुके थे। आज हम लोग का चौथा लेसन है उत्सर्जन। जिस बालक या जो लड़का वीडियो को देखता है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर उसको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी प्रकार के मदद चाहिए तो वो मैं कमेंट कर सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे चैप्टर 4 उत्सर्जन। ये क्वेश्चन बैंक चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है? ऑप्शन पहला दिया है क्रोमोप्लास्ट, याद रखना है। एगो दिया है क्लोरोप्लास्ट, ये पौधा के हरा रंग के लिए होता है। क्रोमोप्लास्ट है ये हरा रंग के छोड़ के बाकी अन्य रंग के लिए क्रोमोप्लास्ट होता है। और पौधा में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो मतलब पारदर्शी दिखने वाला भाग होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो हमको ऑप्शन बच गया कौन? बी राइट आंसर है इसका। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? याद रखना, अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उसे हम लोग एक मशीन का नाम होता है डायलाइजर मशीन द्वारा उस डायलिसिस मशीन द्वारा शरीर में अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हीमोडायलिसिस। आगे करो, मिटाने वाला ना। चौथा प्रश्न है, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होता है। पहले का है टेनिन, गोंद और रेजिन। ये तीनों पदार्थ पौधों का क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। यानी कि पौधों से यही तीनों चीज का निकलता है, बाहर निकलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तीसरा छूट गया है। गुर्दा मतलब होता है ब्रिक, क्या होता है? ब्रिक, किडनी होता है। गुर्दों में उत्पादक मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो जब किडनी अवशिष्ट पदार्थ को छान के बाहर निकालता है, यूरिन को छान के बाहर निकालता है, तो उसको कहाँ स्टोर रखता है? मूत्र वाहिनी द्वारा ले जाकर मूत्राशय में स्टोर कर देता है। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को विसरल विधि द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? इसमें सिर्फ 2 श्वेत ग्रंथि में भी पसीना होता है जो उत्सर्जी पदार्थ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ब्रिक, यही मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अंग है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सब यानी कि टोटल जीव को बोला है, जितना जीवधारी धरती पर है सबके बारे में बोला है। तो उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें अमोनिया अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलता है, अवशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया कुछ है तो नाइट्रोजनी है। यूरिक अम्ल, ये भी कहानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन है 8, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो सभी हो जाएगा। गोंद, टैनिन, रेजिन, ये तीनों सभी पदार्थ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। मनुष्य के वृक्क में निम्न में से किससे संबंधित है? तब वृक्क पोषण से संबंधित नहीं है, वृक्क श्वसन से संबंधित नहीं है, वृक्क परिवहन से संबंधित नहीं है, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। यानी कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। क्वेश्चन है 10वां, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है सेल, कोशिका होता है। तो याद रखना है न्यूरॉन कहाँ हो जाएगा? न्यूरॉन मस्तिष्क का होता है। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा नेफ्रॉन, क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? यानी कि किसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ का स्राव होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाता है किडनी, ब्रिक। मानव में डायलिसिस की थैली होती है। तो याद रखना है डायलिसिस की थैली, डायलिसिस करने वाला काम कौन करता है? ब्रिक। कौन करता है? ब्रिक। और ब्रिक के कोशिका क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक कौन तंत्र का भाग होता है? तो ब्रिक उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। कृत्रिम ब्रिक किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर में
अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किसको बोलते हैं? तो डायलाइजर मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। तो पहला हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। मनुष्य गुर्दा यानी कि किडनी, मानव किडनी का आकार होता है गोलाकार होता है? नहीं, गोलाकार नहीं होता है। आयताकार होता है? तो नहीं। सेम के बीज के समान होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में से कौन हाइड्रोक्लोराइन है? निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन है? ऑप्शन हो जाए हेट्रोक्राइन का मतलब होता है मिश्रित ग्लैंड, जो एंजाइम भी बनाए और जो हार्मोन भी बनाए, दोनों हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रिसन। ये हार्मोन भी बनाता है और ये एंजाइम भी बनाता है। अगला है मानव मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो मानव 96%। तो टोटल जल हो जाता है, 2% यूरिया हो जाएगा, 2% अन्य ठोस पदार्थ होता है। तो आज आप लोग का उत्सर्जन चैप्टर खत्म होता है, इसका क्वेश्चन बैंक का। कल इसका अगला चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर चलेगा।